गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम महाभारत के पाठ 3 अम्बा और भीष्म के बारे में आपको जानकारी देंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी, इस कारण उनके बालिग बड़े होने तक के राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग हो गए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उसी समय उनको खबर मिली कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े ही खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी के लिए रवाना हो गए। भीष्म को स्वयंवर में देख करके सभी राजाओं में खलबली मच गई, इसलिए कि चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसे जाने लगी, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में सभी को पता था। जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए सभी उनकी अवहेलना करने लगे। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा करके तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। शौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न भी किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। भीष्म काशी राज की कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को मंडप में ले जाया जाने लगा तो काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगे, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है, इस कारण मैं उन्हीं से अपना विवाह करूंगी। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करके शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा को जाने के बाद अंबिका, उसकी दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया गया। अम्बा अपने शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आप मुझे स्वीकार कर लें। पर शाल्व ने कहा कि भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, इसलिए ये उचित नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। इस प्रकार से वह पुनः हस्तिनापुर गई। उसने भीष्म को पूरा वृत्तांत सुनाया। भीष्म ने फिर उसको समझा करके राजा शाल्व के पास भेजा। इस प्रकार से करते करते अम्बा इस प्रकार से 6 साल तक हस्तिनापुर और शौभ देश के बीच ठोकर खाती हुई फिरी और उसके इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही उसने समझा और उसको भीष्म पर बहुत ही क्रोध आया। उसने भीष्म से बदला लेने की इच्छा की और वो सभी राजाओं के पास अपना दुखड़ा बोली और कही कि सभी राजाओं से कि उसका वध करने के लिए सभी राजाओं से उसने प्रार्थना की। पर राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह भीष्म से युद्ध कर सके। इस प्रकार से जब क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे ही तुम्हारी इस इच्छा का समाधान करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा ने परशुराम को अपनी करुण कथा सुनाई। परशुराम उसकी कथा को सुन करके उनकी प्रार्थना उसको पसंद आई और बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान युद्धों में टक्कर हुई। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का फैसला न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था अब मैं कर चुके, तुम जो उचित समझो तुम करो। तुम भीष्म की ही शरण में फिर से जाओ। अब अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर से तपस्या शुरू कर दी और तपोवन में स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गए और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे।
ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपना विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त हुई। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ये थी हमारी अम्बा और भीष्म की कथानक।